राधे श्याम गुरुदेव, राधे। आपके श्री चरणों में कोटि सा प्रणाम। गुरुदेव, काफ़ी लोगों को ऐसी कन्फ्यूजन है कि आप दीक्षा देने के 51,000 रुपये लेते हैं। 2 साल पहले भी 2 लोगों को ऐसी कन्फ्यूजन थी, तो आपके बल और प्रियाकांजू के बल से हमने उनको समझाया, वो उनके माध्यम से और 10 लोगों ने दीक्षा ली। और यही परसों हुआ, परसों वो उनसे भी आगे, वो कह रही हैं मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है, जब हमको ठाकुर जी इतना देंगे। तो हमने कहा क्यों, क्या हुआ? तो बोली आपके गुरुदेव 1 लाख रुपए लेते हैं दीक्षा देने के। रेट बढ़ गए 2 साल में। हमने कहा हमारे गुरुदेव 5 रुपया नहीं लेते हैं। फिर आज उन्होंने फिर उस दिन आपसे दीक्षा ग्रहण की। जो बड़ो मुश्किल है रो, हमें तो बदनाम करने वालों नहीं छोड़ रहे। बस आप ऐसा मतलब ऐसा एक कुछ बोल दीजिए जिससे सबको पता चले कि आप 5 रुपया भी नहीं लेते हैं। भाई जो आप फोटो, माला, झोली लोग लेते हैं तो अपने लिए तो लेते हैं ना। अब मेरी बात सुनो, जो आप माला, चित्र, माला, झोली, चंदन इत्यादि जो भी आप लेते हैं वो आपके घर के लिए होता है। तो जब दीक्षा ले रहे हैं तो कुछ सामग्री आपको चाहिए। रही बात 50,000 रुपये की कि हम 50,000 रुपये दीक्षा ले, अरे हमें कोई 5 रुपया तो दक्षिणा में चढ़ाता नहीं है, हम 50,000 कहाँ से ले लेंगे? अब वो जो परसों मैया मिली वो 1 लाख रुपया लेते हैं। हाँ, तो उनके हिसाब से 2 साल पहले तो 50,000 थे ना, तब 1 लाख हो गया होगा उनके हिसाब से। ऐसे में गुरुदेव क्या होता है ना, बहुत लोगों का दिल होता है ठाकुर जी की तरफ बढ़ने का, तो वो रुक जाते हैं। हम सबसे एक निवेदन करना चाहेंगे, ये संशय है, काफ़ी लोग आपको सही मार्ग पे जाने से रोकना चाहते हैं, इसलिए वो अफवाहें फैलाते हैं। अफवाहें क्या फैलाते हैं? उन्होंने खुद ने तो कुछ किया नहीं, कोई और करे तो अरे इन लोगों का क्या है, तो 50,000 रुपये तो दक्षिणा का ही ले लेते हैं, 1 लाख तो घर में आन के चाय पीने का लेते हैं, 10 लाख तो ये वहाँ जाने का ले। तो ये अफवाहें फैलाते हैं, और इन अफवाहों का मतलब है इनको भी रावण इत्यादि का वंशज ही समझा जाए, क्योंकि ये आपको धर्म से दूर कर रहे हैं। तो आप सब, आपके माध्यम से हम ये कह देना चाहते हैं, दीक्षा लेने का 1 रुपया भी हम नहीं लेते हैं। गुरु दीक्षा तो ठाकुर जी से मिलने का मार्ग है, इसमें चवन्नी का भी प्रयोग हम लोग नहीं कहते। आप अपने हिसाब से 10-20 लाख दे दो तो ले जाएंगे, और कानेपुर में हमको कोई ऐसा नहीं मिला जो 10-20 लाख हमको दे दे। कानेपुर में तो मतलब आप समझ ही लो, तो ये कहते गुटखा खा लो आप, तो गुटखा हम कैसे खा सकते? तो वो तो हम नहीं खा सकते। पर गुरु दीक्षा का हम किसी को रुपया नहीं लेते हैं, ये गलत है, ये अफवाह है, लोग फैलाते हैं, तो उनसे आप बचिए और अपने आप को ठाकुर जी के चरणों में लगाइए। राधे राधे। राधे श्याम गुरुदेव। गुरु जी की राधे श्याम, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। राधे श्याम। एक्चुअली आई एम अ प्रिंसिपल ऑफ स्कूल। तो यू आर प्रिंसिपल? यस मैम। वाओ, गुड। आप ही की कृपा से बने हैं। मैं प्रियाकांजू में एक बार रो रही थी और कन्हैया ने इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया, खुली आंखों से मैं मतलब देख रही हूँ, इंटरव्यू हो रहा है और क्या हो रहा है मुझे खुद नहीं पता। अरे वाह, वाह। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने असेंबली के टाइम में बच्चों को कौन सा मंत्र कराऊँ जिससे बच्चों का भी उद्धार हो। और उस समय आप करा सकती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक सरस्वती मंत्र उनको अवश्य करवाइए। सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तक धारणीं हंस वाहनी समायुक्ताम विद्या दान करो हम। ये 2 मंत्र, ये दोनों मंत्र जो हैं वो हरेक उस स्टूडेंट्स को पढ़ने चाहिए जो विद्या में आगे बढ़ना चाहते हैं, एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो माँ सरस्वती कृपा करें और बुद्धि सद मार्ग पर लगी रहे, हमारे जीवन में कोई क्लेश ना आए, कृष्ण ऐसी कृपा करें। तो ये 2 श्लोक उनसे अवश्य पाठ करवाया करें। गायत्री मंत्र मैंने बंद करा दिया। गायत्री बंद करा दिया, जैसे ही मैं गई वैसे ही। मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे किसी ने दीक्षा ली है, माथे पे तिलक लगाए हैं, गले में कंठी पहने हैं, राम नाम रोज़ जाप करते हैं, और वही आप मतलब जो है गंदा बर्ताव करते हैं, गाली देते हैं आपको, मतलब हर तरीके से मतलब किसी को भी टॉर्चर करते हैं, तो उन लोग को भी राम मिलते हैं जो रोज़ मंदिर जाते हैं और फिर ये सब भी करते हैं? देखिए, वो भक्त दिखने का प्रयास कर रहे हैं, बनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जो हम बार बार कह रहे हैं कि दिखने से बात नहीं बनेगी, बनने से बात बनेगी। हमने गुरु मंत्र ले लिया, हमने तिलक धारण कर लिया, हम माला भी कर रहे हैं 2-4, और उसके बाद भी हमारे जीवन में व्यवहार में परिवर्तन नहीं है। हम अपशब्द, जिस जिब्या से हम भगवान का नाम लेते हैं उस जिब्या से हम गाली कैसे देंगे? और वो भी अपने उन लोगों को, स्वजनों को, अपने स्वजनों को हम गाली दे रहे हैं, ऊपर से हम भक्त बन रहे हैं।
क्या भगवान इससे प्रसन्न होंगे? जिसने दीक्षा ली है उसे ये प्रयास करना चाहिए कि इस संसार में मेरे द्वारा भगवान की बनाई हुई सृष्टि में कोई दुखी नहीं होना चाहिए, मेरे मन से, मेरे वचन से, मेरे कर्म से। ये प्रयास होना चाहिए। लेकिन ये प्रयास नहीं करते हैं तो हम भक्त दिखने का काम कर रहे हैं, हम भक्त बनने का काम नहीं कर रहे हैं। तो आपका जो संशय, आप युवा हैं, जब आपके मन में ये बातें आ जाएंगी तो आने वाली पीढ़ी कैसे उस रास्ते पे जाएगी? और बहुत लोग ऐसे हैं जो दिखना चाहते हैं भक्त, बनना नहीं चाहते भक्त। और भक्त बनने में थोड़ा तकलीफ भी तो होती है, इच्छाएं मारनी पड़ती हैं, संयम रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। ये तो एक काइंड ऑफ ढोंगी होगा। अब ये आप कह सकती हैं, मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि उनको प्रभु प्राप्त होंगे रोज मंदिर जाने देखिए, से। नाम जाप करना ये सत्कर्म हो गया, इससे आपको स्वर्ग मिल सकता है, भगवान नहीं। आपके जो अच्छे कर्म होंगे उससे आपको स्वर्ग मिल सकता है, भगवान नहीं मिल सकता। भगवान को मिलने के लिए तो प्योर होना पड़ेगा। प्योर हार्टेड पीपल ही भगवान से मिल सकते हैं, आर्टिफिशियल नहीं। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।